हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, दिस इज अमरीश एंड वेलकम टू माय चैनल ऑल सीजन इन्वेस्टिंग। बात करते हैं हम निफ्टी के बारे में। और आज इसने क्या कैंडल बनाई है, एक बेरिश मारूबुजू, बहुत बड़ी बेरिश मारूबुजू बनी है आज, जो टोटल वीकनेस को दर्शाती है। मैं आपसे 2-3 दिन से कहता आ रहा था कि ये एक रिट्रेसमेंट लग रहा है मुझे, और इसके बाद निफ्टी को फॉल ही देना है, और देखिए निफ्टी ने फॉल ही दिया है। कल हम बात करके गए थे, छोटे चार्ट पे चलते हैं हम। सबसे पहले कल हम बात करके गए थे, हमने डिस्कस किया था कि ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी, जिसका ब्रेकआउट निफ्टी ने दे दिया था, और बुलिश साइड ब्रेकआउट दिया था। और मैंने आपको कहा था कि मुझे कोई भी स्टॉक्स ऐसे नहीं दिख रहे हैं अक्रॉस मार्केट। जब मैं देखता हूं कि मुझे कोई भी ऐसे चार्ट नहीं दिख रहे हैं जिसपे मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दूं, इसलिए मैं कल 2 शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी आपको देके गया था। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। और देखिए, ये निफ्टी ने ये एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया। मैं इस व्यू में था कि ये शायद थोड़ा सा ऊपर जाकर रिट्रेस करेगा, लेकिन आज इसने एक गैप डाउन ओपनिंग दे दिया। जो गैप डाउन ओपनिंग लगभग, अगर हम देखें तो ये एक ट्रायंगल भी बन रहा था यहाँ से, इसके भी नीचे की ओपनिंग है ये गैप डाउन ओपनिंग। तो यहाँ से टोटल निफ्टी ने कोई भी बुलिश साइन नहीं दिखाया, संभलने का मौका भी नहीं दिया, और ये डायरेक्टली फॉल करता हुआ नीचे की तरफ आ गया। अगर हम इसकी वीकली कैंडल पे जाके देखें, अब हम ऐसे लेवल्स पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं, क्योंकि एक टोटल बेरिश है, काफ़ी स्ट्रेच्ड आउट है इसकी बेरिशनेस। तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट भी आ सकता है। तो वो मार्केट मंडे को कैसे ओपन होते हैं, हम उसके बाद ही कोई भी इंट्राडे बेसिस पे या आगे के लिए ट्रेड बनाएंगे। अब मैं इसके वीकली चार्ट पे दोस्तों ले चलता हूँ, आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे दूँ, क्योंकि आज आखिरी डे था ट्रेडिंग का। तो हम नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है वो डिस्कस कर लें। अब अगर आप ये देखेंगे, ब्रॉडर चार्ट अगर आप देखेंगे, तो ये यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुआ था, मैं फिर टूल का फिर यूज करूंगा यहाँ पे। जो रैली स्टार्ट हुआ था वीकली पे अगर आप देखेंगे, तो उसका अगर फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल देखेंगे तो 23% वाला यहाँ आ रहा है, लगभग 15,950, मतलब 15,600 हम मोटा मोटा समझ सकते हैं इसको। तो मुझे ऐसा, और यहीं पे एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बन करके आ रहा है। ये कैंडल्स आप देख रहे हैं, इसने यहाँ पे काफी रेजिस्टेंस लिया था, इसके बाद ये ऊपर गई थी, लेवल्स के आसपास काफी रेजिस्टेंस लेके ऊपर गई थी। तो ये यहाँ से मुझे यहाँ तक फॉल ये दिख रहा है एक्सटेंड होते हुए मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से, और ग्लोबल देखते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा है। अब हम अगर ये देखें कि ये जो रीसेंट डेली चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो एक रीसेंट का अपमूव था, अगर हम वहां से देखें तो इसने 50% का रिट्रेसमेंट कर लिया है। ये यहाँ का, ये वाले मूव का रिट्रेसमेंट 50% हो चुका है। हम 17,000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल पे बैठे हैं, और अगर हमें यहाँ से नीचे आना है तो मुझे लगता है ये साइकोलॉजिकल लेवल से थोड़ा सा हमें ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट मिलेगा, और उसके बाद हम नीचे गिरेंगे। तो ये मेरा एक ब्रॉडर व्यू है निफ्टी का। और अब जैसे मंडे को मार्केट ओपन होंगे, क्योंकि छुट्टियों के बाद ग्लोबल कैसा रिएक्ट करता है, क्या होता है, वो देखते हुए हम कोई भी इंट्राडे का ट्रेड बनाएंगे। तो यहाँ पे मुझे अभी कोई भी इंट्राडे का ट्रेड बनते हुए दिख नहीं रहा है हाल फिलहाल में। मंडे को मार्केट जैसे ओपन होगा उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। अब मैं देखता हूँ, बैंक निफ्टी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो ये एक क्रूशल सपोर्ट है, 36,000 के आसपास का, वहीं पे जाके इसने एक सपोर्ट लिया है। हालांकि 36,000 को आज ब्रीच कर दिया है इसने, 50 पॉइंट्स नीचे आ चुका है 36,000 से। बट आपको ये एक सपोर्ट दिख रहा होगा, ये पूरा जोन दिख रहा होगा, यहाँ तक आ गया है। इसमें भी हम वीकली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये भी निफ्टी की तरह रिएक्ट कर रहा है, क्या हमको इसमें कहीं सपोर्ट मिल रहा है। हम अपना फिर टूल का फिर से यूज करेंगे, और इसके लो से हाई को कनेक्ट करेंगे, तो देखते हैं हम, ये इसने 23.6% का रिट्रेसमेंट लेवल इसने लगा दिया है यहाँ पे। और अगर देखें इसका जो नेक्स्ट लेवल है 38.2% का, वो भी एक काफी अहम सपोर्ट के आसपास आ रहा है, 32,000 के आसपास का सपोर्ट आ रहा है। तो अगर ये मूव एक्सटेंड करता है, 23.6% की रिट्रेसमेंट को तोड़ता है, तो फिर इसका नेक्स्ट 32,000 तक भी ये जा सकता है। फॉल इतना ग्रेव फॉल है ये, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। हालांकि 3,000 पॉइंट्स बहुत होते हैं, दोनों लेवल्स के बीच में 3,000 पॉइंट्स है। आज फिर हम डेली चार्ट पे आते हैं इसके,
और डेली चार्ट पे आते हैं तो अगर हम फिब का यूज करते हैं और ये बॉटम से हम टॉप तक लगाते हैं तो भी हम देखते हैं कि ये 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है रीसेंट बॉटम से रीसेंट टॉप का। तो ये दो अहम सपोर्ट लेवल के आसपास खड़ा हुआ है। ड्यूअल सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे 36,000 पे। अब ये रिएक्शन ये भी दे सकता है कि ये थोड़ा सा ऊपर जाके ये वापस नीचे की तरफ आ जाए, गिर जाए और यहाँ तक का या यहाँ तक का ये बॉटम लगा दे। तो इस समय हमें कहीं भी बॉटम नहीं तलाश करना है। ये मार्केट ऐसा है कि गिरता ही चला जा रहा है तो हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ही देखेंगे, कहीं भी बाय का सिनेरियो नहीं बनाएंगे। अगर छोटा मोटा रिट्रेसमेंट होता है तो मैं अपने आगे वाले वीडियोस में आपको मैं इंट्राडे के पर्पज से वो बता दूंगा। तो ये एक ब्रॉडर पिक्चर थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे की रिएक्शन के बाद हम कोई भी इंट्राडे या पोजिशनल 2-3 दिन के कैरी के लिए ट्रेड बनाएंगे, तभी डिस्कस करेंगे। आज के सिनेरियो में मुझे कोई भी ट्रेड नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सपोर्ट पे खड़े हैं दोनों ही इंडेक्सेस। यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करके भी गिर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट के सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव हैं तो ये यहाँ से डायरेक्टली फॉल भी दे सकते हैं। अब मैं कल आपको कुछ शॉर्टिंग वाले शेयर्स देखे, मैंने आपको कहा था कि मार्केट की ब्रेथ मुझे काफ़ी नेगेटिव लग रही है। तो अगर आप ये देखेंगे हमने एमएनएम डिस्कस किया था, वो भी हमारे 2-3 दिन पहले, वो भी हमारे टारगेट के नीचे आ चुका है। इसमें भी हमारा टारगेट शॉर्ट साइड का हमें मिल चुका है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक टाटा स्टील में कल डिस्कस करके गया था या परसों डिस्कस करके गया था। टाटा स्टील का भी टारगेट आ गया है। मैंने कहा था ये गैप पैटर्न बना के नीचे गिर रहा है, इसका भी हमें टारगेट मिल गया है। एक हम रिलायंस डिस्कस करके गए थे कि ये बेरिश चल रहा है, तो अगर उसका भी हम चार्ट देखते हैं तो ये देखिए एक न्यूज़ के ऊपर इसने रिएक्ट किया था। हालांकि ये मैंने कहा था इस लो को तोड़ेगा, मतलब जो 2343 का लो था उसके बाद हम कोई भी शॉर्टिंग पोजीशन लेंगे, लेकिन कल इसको न्यूज़ के चलते इसने एक बहुत ही बड़ी मारूबोजू बुलिश कैंडल बना दी। लेकिन आज ये अपने वापस ट्रेंड को रिज्यूम कर रहा है, जो मेजर ट्रेंड इसका गिरने का है वो उसको रिज्यूम कर रहा है। तो ये भी मुझे लगता है कि इन लेवल्स के आसपास 272 के आसपास आ जाना चाहिए। जो कल मैं बात कर रहा था आपसे, मार्केट की ब्रेथ मुझे टोटल नेगेटिव लग रही है, कोई भी मुझे पॉजिटिव शेयर नहीं दिख रहे हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये देखिए एमएनएम का चार्ट है, ये मारुति का चार्ट है, इसमें भी डाउनफॉल दिया है इसने। ये हमारे एनटीपीसी का चार्ट देखेंगे तो ये भी ट्रिपल बॉटम बना लिया है इसने, ये भी तोड़ के नीचे की तरफ आ रहा है। कोल इंडिया देखेंगे, ये भी नीचे की तरफ जा रहा है। मैं आपको सारे सेक्टर वाइज दिखा रहा हूँ। अगर हम मिडिल सेक्टर देखें तो ये मिडिल सेक्टर में भी काफ़ी बड़ी मारूबोजू कैंडल बनी है। टाटा स्टील के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने कहा था कि मैंने आपको एक ब्रिटानिया कहा था कि ये इसमें भी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है। ये इस लेवल के बाद मैंने आपको कहा था 35 के लेवल को तोड़ने के बाद, तो इसने आज 35 का लो लगाया है लेकिन उस लेवल को तोड़ा नहीं है। तो ये भी टूटेगा तो ये भी बेरिश ट्रेड इसमें बन सकता है काफ़ी। अब ये डिफेंसिव स्टॉक है तो ये यहाँ से ऊपर की रैली भी थोड़ी बहुत दे सकते हैं। अब अगर हम भारतीय एयरटेल की बात करें तो ये भी काफ़ी बुलिश चल रहा था, लेकिन इसने भी एक यहाँ पे ये एक कैंडल बनाया जो रिवर्स कैंडल था इसका, और उसके बाद ये भी डाउनफॉल कर रहा है। तो टोटल में मार्केट की जो ब्रेथ थी, एक हाथ हम स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से भी देख लेते हैं। देखिए बैंकिंग सेक्टर में भी टोटल नेगेटिव है। ये एसबीआई या एचडीएफसी बैंक, आज हमने देखा कि काफ़ी पॉजिटिविटी दिखी हमको इन शेयर्स में जो फार्मा से रिलेटेड हैं, क्योंकि कुछ कोविड की न्यूज़ आई हुई थी, उसके चलते आज फार्मा सेक्टर ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। अदरवाइज अक्रॉस सीमेंट में देखेंगे ग्रासिम भी गिर रहा है, श्रीसेम भी नीचे आया, अल्ट्रा सेंको भी नीचे आया। तो मैं जो मार्केट ब्रेथ की आपको 2-3 दिन से बात कर रहा था कि मुझे कहीं भी लॉन्ग पोजीशंस नहीं दिख रही है, तो वो मैं यही बता रहा था कि मार्केट ब्रेथ एक नेगेटिव है और मुझे निफ्टी यहाँ से भी और करेक्ट होता हुआ दिखता है, फॉल एक्सटेंड होते हुए दिखती है दोस्तों। तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हम मंडे की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आगे मार्केट की कंडीशंस क्या हो सकती है। तो दोस्तों चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।